हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां पर मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गया हूं 15th ऑफ अप्रैल के सारे क्वेश्चंस, मतलब पूरे शिफ्ट्स के जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी, जो भी क्वेश्चंस इकट्ठा हुए हैं, स्टूडेंट से पता चले हैं, वो सारे क्वेश्चंस का एक बार एक शॉर्ट एनालिसिस। अब देखो, आपको पता है कि हम ऑल शिफ्ट्स के एनालिसिस देखने से ये बिल्कुल बेनिफिट देता है आपको, और मैं चाहता भी हूँ कि बच्चों को बेनिफिट मिले। जिनके एग्जाम्स आगे हैं उनको एक बार ये अंदाज़ा लग जाए कि बेसिकली पेपर आ रहा है तो कैसा पेपर आ रहा है। इजी आ रहा है, सबको पता है, दैट इज़ फाइन। बट अगर सर हम इजी पेपर भी देने जा रहे हैं तो हम एटलीस्ट कुछ एक टारगेट फिक्स करके चले कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस हमें सही करने हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं इस शिफ्ट्स का सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, और उम्मीद करता हूँ आप पूरा लास्ट तक इसको देख लो, क्योंकि इसमें सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने उनको एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो देखो, आपका टारगेट वही है कि आप 23 24 टारगेट लेकर चलो बच्चों। 25 भी टारगेट कर सकते हो अगर पेपर बहुत ईजी आ रहा है, मतलब एक्सट्रीम ईजी है तो 25 है, वरना कुछ नहीं तो आप 22 23 21 20 प्लस तो रखो ही। क्योंकि फिर आप बाकी सेक्शंस भी कर रहे हो, मैथ्स भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, तो डिपेंड करता है आप किस में कितने स्ट्रांग हो, किस में आपका क्या वीक पॉइंट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे आज के क्लास में, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर वो कैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक ब्लंट आया था। अब ब्लंट शब्द हम जानते हैं, जैसे हम नेल सब जानते हो, पेंच होता है, नेल होता है, कील होती है ना, दीवार में लगाई जाती है नेल। अगर वो ब्लंट है तो वो क्या होगी, वो उसमें दीवार में नहीं जाएगी, है ना। अगर वो ब्लंट है तो नहीं जाएगी, इसका मतलब उसका उल्टा पूछा था, ब्लंट का एंटोनिम पूछा था। तो देखो यहाँ पर लिखा है वर्ड शार्प, पॉइंटेड। कोई चीज सेंसिटिव है वो भी ब्लंट नहीं हो सकती। देखो, ब्लंट क्या होगा हमेशा, ब्लंट होगा वो जो इनसेंसिटिव है। एक तो व्यक्ति को हम कहते हैं, उसका एडजेक्टिव जब यूज करते हैं ना, ही इज अ वेरी ब्लंट मैन, तो एक तो ब्लंट उसको बोलते हैं। दूसरा, जब कोई चीज रफ होती है, देखो सिनोनिम में, देखो नीचे लिखा है सिनोनिम, आप देख सकते हो, रफ है, इनसेंसिटिव है, उस व्यक्ति को कोई सेंस नहीं है, तो ब्लंट है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। उसका जो एंटोनिम में, अगर क्वेश्चन में, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या क्या था, उसने वर्ड बताया था स्टूडेंट ने कि शार्प, पॉइंटेड, सेंसिटिव, तो इसमें से आप एक आंसर लगा सकते थे ब्लंट का। ठीक है, और ब्लंट बहुत सिंपल वर्ड है। एक वर्ड था सिनोनिम पूछा था डिफिडेंट का, जिसमें डिफिडेंट सिंपली आप लैक ऑफ करेज कह सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है, तो आप इसमें लैक ऑफ करेज कह सकते हैं, जिसमें कायरता जिसे कहते हैं। ठीक है, रेसेसिव, रेसेसिव क्या होता है, जब आपके अंदर एक अंदर की जो विल पावर है, आपकी जो आपके अंदर जो एनर्जी है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, वो आपके अंदर नहीं है, तो यू आर रेसेसिव, यू लैक सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कावर्ड, कावर्ड इज ऑल्सो दी सिनोनिम ऑफ डिफिडेंट। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है डिफिडेंट का, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है तो वो मतलब बहुत ज्यादा अपनी बात को सामने रख देता है, फिर वो सोचता नहीं, वो डरता नहीं, ही इज लाइक एक्सट्रोवर्ट, तो वो बोले चले जा रहा है। बोल्ड भी हो सकता है, बोल्ड किस सेंस में हो सकता है, वो निडर है, तो डिफिडेंट का ऑपोजिट हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। आउटगोइंग किस सेंस में हो जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आ, बहुत ही ज्यादा रेज प्रकट करता है। आउटगोइंग का मतलब वो बहुत ज्यादा अपनी बात को सामने रखता है, बिना सोचे समझे, या किसी से डरता नहीं है, तो उसके आउटगोइंग बोल सकते हैं। यहाँ पे फोन कॉल आउटगोइंग का सेंस मत लगा लेना। खैर, सिनोनिम ऑफ चैलेंज, अब चैलेंज एक वर्ड पूछा था। अब सारे शिफ्ट्स के जितने भी वर्ड्स हैं तो सारे ही हैं। चैलेंज वर्ड का क्या मतलब होता है, चैलेंज तो हम किसी को जब मतलब चुनौती देते हैं, है ना, चुनौती देते हैं कि आओ भाई चैलेंज है, दो दो हाथ हो जाए। तो चैलेंज को हम क्या क्या बोल सकते हैं, किसी से आप द्वंद करने की बात कर रहे हैं, उसको टारगेट दे रहे हैं, या फिर उसको आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हो सकता है, इसको वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट वहां पर वर्ब के रूप में है तो। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो हमारा वो भी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, वो तो नहीं हो सकता। तो ये सब थोड़ा लॉजिक लगा लेना, मतलब ऐसा है कि जब एग्जाम देने लगना वहां पर, तो थोड़ा लॉजिक अपना एंटेना ऑन रखना। पता लगा ऐसा ना हो कि वर्ड्स में कंफ्यूज हो। होता क्या है, एग्जाम सेंटर में हमें कंफ्यूजन बहुत होता है, वहां पर समझ नहीं आता, सर ये वर्ड लिखा था, मेरे को लगा ये वो वाला वर्ड है, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रिलेट करके आसान से तरीके से कर लो। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है चैलेंज का, चैलेंज सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, मतलब टारगेट कर रहे हो ना, उसको आप चैलेंज कर रहे हो, उसको चुनौती दे रहे हो, तो उल्टा क्या होगा, उसको एम्ब्रेस करो, है ना, प्रशंसा करो, या फिर एक्सेप्ट करो। अब उसको क्या करो, उसको मतलब आप एक तरह से कहो कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, चैलेंज मत करो उसको, उसकी तारीफ करो, उसको उसको ऐसा चुनौती मत दो कि आओ मुझसे लड़ो। तो उल्टा क्या होगा, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस, ये इसके ऑपोजिट हो गए। और कोई वर्ड है, हाँ, अक्सीड है। अक्सीड ये वाला कौन सा है, एक्सीड नहीं है, ये अक्सीड है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को अग्री करते हो, किसी चीज पर आप कंसेंट देते हो, अपना अपना मतलब आप कहते हो आपका मत है ये,
आप हिंदी में बोलते हो कि मेरा मत है, आई वॉन्ट दैट दिस शुड हैपन एंड आई अग्री विद दिस पॉइंट, इज इट? अप्रूवल देते हो, आप अपना कंसेंट देते हो, असेंट करते हो। असेंट करने का मतलब हाँ, सिर हिलाना। असेंट इज लाइक कि आप इसको वर्ब के रूप में यूज करते हो, जैसे आप बोलते हो कि यस आई डू अग्री विद योर पॉइंट एंड आई जस्ट वांट दैट दिस थिंग शुड हैपन। तो वहां पर यू आर असेंट, शोइंग योर असेंट, कंसेंट, अप्रूवल। आप इसको रिलेट करके भी आ सकते हो, असेंट कंसेंट यार सेम वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स में क्या कर सकते हैं आप? कॉन्कर जो होता है, कॉन्कर अग्री से बना है ना, कॉन्कर, उसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉन कॉन्कर हो जाएगा। अगर ये वर्ड मिलता है तो आप चेक कर लेना। डिसेंट क्या है? कंसेंट का ऑपोजिट है। अगर आप अग्री करते हो तो डिसअग्री करने का सेंस क्या है? डिसेंट, डिसअग्री। ये सारे वर्ड्स हो सकते थे, मैंने यहाँ पर दो ऑपोजिट लिखे हैं। तो आप देखो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने उसके ऑपोजिट और सिनोनिम दोनों ले लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो रिवीजन करते टाइम आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट पूछा था। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे पानी है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसका उल्टा ओपेक होता है। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड हो गया ना, ट्रांसपेरेंट पानी के लिए। ओपेक हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, ओपेक वर्ड। और ओपेक का उल्टा क्या होगा? अगर मान लो, मतलब ट्रांसपेरेंट का हम लोग उल्टा करें तो ब्लर होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब तो क्लियर होना चाहिए। देखो ट्रांसपेरेंट का अगर सिनोनिम देखोगे, यहाँ पर सिनोनिम लिखा नहीं, वैसे लिख दे रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा? क्लियर होगा। क्लियर होगा या एकदम मतलब स्पष्ट, साफ। अब ये क्लैरिटी के सेंस में क्लियर है, ठीक है। ऑब्सक्योर मैंने एक शब्द आपको शायद बताया भी था, जिसका मतलब अनक्लियर होता है। तो ये सारे शब्द कनेक्ट करके चलो। देखो एक बात याद रखो, आप रिवीजन कर भी रहे हो ना, तो आप कनेक्ट करते चलो बच्चों, जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ कनेक्ट मिल जाए, कुछ आपका एक आध क्वेश्चन जो कम हो पा रहे हो वो भी हो जाए। तो कनेक्ट हमेशा बनाए रखो। इनफैक्ट जो मैं आपको मॉक टेस्ट में कराता हूँ उसमें भी बोलता हूँ कि कनेक्ट करते रहो, क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसा पेपर अब चल रहा है, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, आपका 19 को पेपर है या आपका 26 को पेपर है, जो भी दिन आपका पेपर है, तो उस दिन आप उसका वो फायदा आपको मिले। समझ रहे हो मेरी बात? तो मीगर शब्द अगर आपसे पूछा गया है, तो मीगर का ये सारे वर्ड्स गलत है, इसको कट कर लो, ये चेंज नहीं हुए, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ये मीगर के सिनोनिम्स नहीं है। मीगर शब्द का मतलब होता है बहुत थोड़ा, स्मॉल, इन क्वांटिटी, लेस, है ना। मीगर, मीगर चेंजेस आपने सुना होगा, स्मॉल, जैसे वेरी लेस चेंजेस, वेरी काइंड ऑफ सम, आप कह सकते हैं बहुत थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, बहुत मीगर चेंजेस करे हैं, बहुत स्मॉल चेंजेस करे हैं, ठीक है। तो मीगर चेंजेस बोलते हैं वहां पर, स्मॉल चेंजेस के सेंस में मीगर वर्ड यूज होता है। अगर बहुत ड्रास्टिक है, बहुत बड़ा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। ये वर्ड्स एक्चुअली पुराना वर्ड था, इसको चेंज नहीं किया, एडिटेड पीपीटी नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ये इंक्रीज एक्सेलरेट ये उल्टा है, गलत है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है। तो मीगर का क्या क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज जो बहुत मीगर अमाउंट में यूज हो रही है, मतलब बहुत थोड़े अंतर पे, थोड़ा डिफरेंस किसी चीज का, मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? स्मॉल, क्वांटिटी में लेस, ठीक है। जैसे आप अबंडेंट यूज करते हो ऑपोजिट में, मीगर का अबंडेंट हो सकता है। जैसे चेंज है तो हम कहते हैं ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस है तो ड्रास्टिक बोलते हैं। तो मीगर के इस तरह से उल्टे और सिनोनिम में वर्ड्स यूज हो सकते हैं। एक वर्ड था ये इंडोलेंट। इंडोलेंट का क्या है? लेजी हो सकता है। इंडोलेंट लेजी होता है ना, आलसी, जो एक्टिविटी करने से भगे। अवर्स, अवर्स मतलब होता है उससे वापस उल्टा, एक्टिविटी करने से कम, काम चुराए या दिल चुराए, तो उसको बोलते हैं अवर्स टू एक्टिविटी। स्लॉथफुल क्या होता है? बड़ा ही अलाल व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, जो व्यक्ति एकदम काम नहीं करना चाहता, कोई भी काम नहीं करना चाहता, तो उसको बोलते हैं स्लॉथफुल। अच्छा वर्ड है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियस और लेबोरियस क्या है? इंडोलेंट के क्या है? ऑपोजिट हो सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रियस बहुत मेहनती है, कामगर इंसान है, बहुत काम करता है। लेबोरियस बहुत मेहनती है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं, ये भी वर्ड अच्छा वर्ड है, यूज कर सकते हो। ये ब्रिटल, अच्छा, जुबिलेशन, कैविल। देखो एक वर्ड था कैविल। कैविल हम उसको बोलते हैं जो हमेशा हर बात पर क्या करता रहता है? शिकायत, हर बात पे रोता गाता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, तुमने ये गलत कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को कैविल बोलते हैं। मतलब कैविल जो है ये वर्ब है, बट इंग्लिश में कैविल्ड वर्ब भी हो सकती है, CAVILLED, कैविल्ड, पास फॉर्म भी बन सकती है इसकी। क्विबल, शिकायत करने वाला, झगड़ा करते रहने वाला, हमेशा कंप्लेन करते रहने वाला, हमेशा किसी ना किसी चीज में मतलब परेशान रहने वाला, हमेशा दुखी बना रहने वाला। क्या बोल सकते हो, कैसे व्यक्तियों को कहते हैं क्विबली? हमेशा चुगली करते रहने वाला, मंथरा, मंथरा टाइप का, ठीक है। तो इक्वल, न्यूट्रल, इम्पार्शियल, हाँ कह सकते हैं किसी सेंस में कैविल का। अच्छा देखो, जुबिलिएशन वर्ड क्या होता है?
जुबिलिएशन मतलब जब आप जुबली कैसे करते हो, जुबली क्या होता है? जुबली सुना होगा मेरे ख्याल में। जुबली होती है जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, कहते हैं सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, सुना होगा। तो रिजॉइस, एक्सल्टिंग, खुश होना, एंजॉय करना, पार्टी करना, ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड जुबिलिएशन। ये सब क्या है? मतलब आज जब खुश हो रहे हैं, पूरा माहौल ऐसा है कि जगमगाया हुआ है, सब जगह हर तरफ तारीफ चल रही है, हर तरफ वाहवाही हो रही है, हर सब लोग खुश हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये क्या है? जुबली। अच्छा, कुछ तो आप लोग अपना लॉजिक लगा के एग्जाम सेंटर में कुछ ना कुछ ढूंढ ही लोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब आप देखो, जैसे ये कैबिल वर्ड है, ये मैं मानता हूँ कि आप लोग के लिए थोड़ा दिक्कत करेगा अगर मान लो ये पूछा गया। तो या तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करें कि भाई वहाँ कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए सर जो हम लोग पहचान लेंगे, क्वेबल वर्ड हमने सुना होगा पहले तो शायद हमसे हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा। ब्रिटल वर्ड शायद पुराना वर्ड है, ये पहले पूछा जा चुका है तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, बट वैसे भी बता देता हूँ, ब्रिटल वो होता है जो आसानी से टूट जाए, तो इसके हिसाब पर यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ईडीएम के कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो क्या थे? एक था रीड बिटवीन द लाइंस, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है बच्चों, जब आप कोई ऐसी बात को, जैसे मान लो कुछ सेंटेंस पैराग्राफ दिया है, उसमें से हमें पढ़कर समझना है ना। हम लोग को क्या करना है? वो कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंड करने का मतलब है उसको समझने की कोशिश करनी है, उसका सार क्या है, वो पैसेज कहना क्या चाहता है ना। वॉट डज द ऑथर वॉन्ट टू कन्वे अस, वो क्या कन्वे करना चाहता है, दैट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स बेसिकली मतलब यही होता है कि उसका सार समझो, उसका लॉजिक समझो, उसका मीनिंग क्या है, तो कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। समझ में आ गया? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बहुत सिंपल है। अच्छा, गुड टर्न हो सकता है आपने पहली बार सुना, बट मुझे लगता है ये इजी है। गुड टर्न, गुड टर्न होता क्या है? कोई भी ऐसा कार्य, ऐसा ऐसा कुछ भी करना, डू एनीथिंग समथिंग विच बेसिकली हेल्प अदर्स, है ना। कोई भी चीज जो आपको मदद करती है दूसरों की, दैट इज गुड। बैक टू स्क्वायर वन, मेरे ख्याल में ये हम लोग ने बहुत बार रिवाइज किया और ये प्रीवियस ईयर का भी है। बैक टू स्क्वायर मतलब पहले भी बहुत सारे एग्जाम में एसएससी के पूछा जा चुका है। जब हम वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से हमने शुरू करा था, जहां से हमने शुरू करा था उसी स्थिति में वापस लौट आने को कहते हैं बैक टू इनिशियल स्टेज। इज दैट क्लियर? ये सिंपल सिंपल ईडियम पूछे गए थे। और कोई ईडियम है? एक और ईडियम यहां पर है, गिव इट अ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड क्या होता है? एक चीज बताऊं, एक वर्ल्ड पूल होता है तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे, अरे हाँ सर वॉशिंग मशीन होती है। तो एकदम यहाँ वर्ल्ड का मतलब घूमने घूमने से रिलेटेड मत समझ लेना। ये इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को कोशिश करते हो, किसी चीज के लिए प्रयास करना, क्या करना? सिंपली किसी चीज का प्रयास करना, कार्य करने की कोशिश करना, ट्राई टू डू समथिंग, टू ट्राई समथिंग, वट एवर। गिव इट अ वर्ल्ड। वर्ल्ड होता है घूमना। वर्ल्ड जो वर्ब है, WHIRL, उसका मतलब है घूमना, ऐसे ऐसे गोल गोल। कैरी द डे क्या होता है? किसी भी चीज के जो आप आपको पता है कैरी द डे का मतलब होता है, जैसे मान लो युद्ध शुरू हुआ। अब आपको पता है युद्ध का तरीका क्या होता है? जब सूरज ढलेगा तो युद्ध रुक जाना चाहिए। तो आज का विजेता कौन है? दुर्योधन पराजय हुआ, अर्जुन अर्जुन की विजय हुई। तो अर्जुन हैज कैरीड द डे, मतलब वो एट द एंड ऑफ द डे वो जीत गया। तो कैरी द डे मतलब होता है जब आप किसी का अप्रूवल जीत जाओ या फिर लास्ट में आपकी विजय हो जाए, तो कैरी द डे यूज करते हैं। अब आजकल तो युद्ध होता नहीं इस प्रकार से, आजकल चुनाव हो जाता है। जैसे एक तरफ टीएमसी एक तरफ बीजेपी, तो अपना क्या चुनाव चल रहा है, उसमें देखा जाएगा लास्ट में कौन जीतेगा, वो तो फिर फाइनल चुनाव का रिजल्ट आएगा। खैर, ईडीएम के अलावा और कौन से क्वेश्चन आए थे? वन वर्ड के क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड में देखो क्या पूछ रहे हैं, एम्फीबियन पूछ रहे हैं, मतलब अब कुछ बचा नहीं इनके बाद पूछने के लिए, एम्फीबियन पूछ रहे हैं। एम्फीबियन कौन पूछ, इतना इजी थोड़ा ना पूछा जाता है भाई। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो जमीन पे भी रह सकते हैं पानी में भी रह सकते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं ऐसे, है ना। पानी में रहकर मगर स्क्वायर, याद करो एम्फीबियन। अब एनिमल्स दोज फीड ओनली ऑन प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं? ओ, हर्बीवोरस बोलते हैं। एक होता है कार्निवोरस जो मांस मछली खाता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खा जाता है। इस तरह से होते हैं। हर्बीवोरस क्या खाता है? ये प्लांट खाता है, घास फूस, ये पत्ते वत्ते खा जाता है, हर्बीवोरस। कार्नी मांस मछली, बस मदिरा नहीं पीता। और ओमनी होता है सब कुछ खाता है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ड हमें पता है डुअल, दो से होता है, बोथ। एम्बी वर्ड हम लोग ने बहुत बार पढ़ा है। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस किससे रिलेटेड है? आपकी स्किल से रिलेटेड है, जिसमें दोनों हाथों को कला पूर्वक प्रयोग करने की क्षमता हो, दोनों हाथों का वो कला मतलब दक्षपूर्ण अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। सबसे अच्छा सहस्त्र बुद्धि वायरस, जो 3 इडियट्स वाला था नहीं था, उसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, एक बहुत अच्छी चीज आपको बतानी थी आज के पेपर में, आज के इस पूरे शिफ्ट में। एक बच्चे ने बताया था सर बाय द टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आप लोग को क्या जानकारी है बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? वैसे मैं बता देता हूँ।
बाय द टाइम एक फ्रेज होता है जिसमें दो क्लॉज होते हैं। दो क्लॉज का मतलब मैंने अगर आपको कभी क्लास में पढ़ाया होगा कि दो क्लॉजेस होते हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्लॉज होता है वो आपका सिंपल पास्ट होता है। देखो मैं इसको क्लियरली, आप एक बोलोगे तो मैं सेंटेंस लिख के बता दूंगा आपको, वैसे जानकारी के लिए आप कहीं समझ लेना कि बेटा जो भी इसमें क्लॉज वन होता है ना, पार्ट वन, वो आपका सेकेंड फॉर्म में रहता है यानी कि सिंपल पास्ट, और दूसरा वाला इसमें पास्ट परफेक्ट होता है, हैड प्लस वी थ्री करके। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक क्वेश्चन बता ही दो, चलो अच्छा एक सेंटेंस लिख देता हूं। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर शी लेफ्ट, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर, जब तक मैं पहुंचा तब तक वो जा चुकी थी। इसमें तब तक बोलते नहीं, अपना सेंस आता है। बाय द टाइम आई रीच्ड देयर शी हैड लेफ्ट बोला जाता है। बाय द टाइम करके अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा ध्यान रखो, एक फ्रेज है, बहुत सिंपल सा फ्रेज है, इसमें कोई भी ऐसी तकनीकी बात नहीं है जो आपको ना आए या ना कर पाओ। तो बाय द टाइम आई रीच्ड देयर शी हैड लेफ्ट, वो जा चुकी थी। तो हमेशा इसको समझाया इस तरह जाता है नियम विनियम करके, बट मैं इसको इस तरह से नहीं बताता। मैं बोलता हूँ सिंपली याद रखो, एक सिंपल पास्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट होता है। जो एक्शन पहले हो चुका था वो हमेशा पास्ट परफेक्ट ही होगा। ऐसे ही होता है, जब तक मैं पहुंचा वो जा चुकी थी, जब तक मैं पहुंच चुका था वो जा चुकी, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग लगाओ। क्यों? क्योंकि जब आप अपना दिमाग लगाओगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगा, बजाय इसके कि रटो। सिंपल है। ओके, एक क्वेश्चन बच्चे ने बताया सर सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड था, मैंने अपने आप से सेंटेंस लिखने की कोशिश करी, ये एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं था, उसकी जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से सर वर्ब से रिलेटेड था। तो योर गार्डन विच नॉट ओनली प्रोवाइड, मैंने इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो अपनी तरफ से लगा दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जैक्ट। वैसे अगर मुझसे बोलेंगे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तो मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दूंगा, इससे इसीलिए मुझे बोल नहीं रहे, आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा हुआ सर आपको नहीं बोला। खैर, यो गार्डन विच नॉट ओनली प्रोवाइड, यहाँ पर गार्डन के लिए हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं ना, प्रोवाइड, तो हम लोग क्या बोलना चाहिए? हम लोग को प्रोवाइड्स बोलना चाहिए। क्या कहते हो? हाँ, एक काम जरूर करना, चूंकि प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, थोड़ा मतलब होशियार बच्चे हो, तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। एक क्वेश्चन वहां सफर से रिलेटेड पूछा गया था जिसमें प्रिपरेशन चेक करना था। तो मैं अपने सारे छात्रों को एक अनुरोध करता हूं कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख कर जरूर बताना कि सफर के साथ कौन सी वर्ब आती है। उसके बाद ये तो क्वेश्चन मैं अपने आपके लिए छोड़ दिया, होमवर्क है आपका। मैनी अ के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? मैनी अ एक फ्रेज होता है जिसके साथ नाउन और वर्ब दोनों हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, बता भी देता हूं। मैनी आ का अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, परंतु बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, उसने बताया था कि सर मैनी आ में नाउन प्लूरल दे दिया था और वर्ब सिंगुलर दे दी थी, या शायद नाउन सिंगुलर था या वर्ब प्लूरल थी। बट होता क्या है, इसमें दोनों सिंगुलर होते हैं, नाउन और वर्ब दोनों पूछा जाता है। तो मैनी आ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप कर लोगे। और डाई ऑफ, डाई फ्रॉम करके होता है, डाई फ्रॉम कॉज होता है, शायद पता है आपको, बताया मैंने। डाई ऑफ एनी डिजीज, कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसर वैंसर, तो सारा डिजीज विजीज के लिए डाई ऑफ आता है, ठीक है। और आपका फ्रॉम किधर आता है? जब आपको कॉज बताना हो, क्या कारण क्या था। तो डिजीज का नाम है तो सिंपली डाई ऑफ लगा दो, कारण है ऑफ लगा दो। तो एरर के अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे क्वेश्चन का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बाय द टाइम पता होना चाहिए। गार्डन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसे सफर के साथ थोड़ा सोच के बताना है आपको। मैनी जैसे हो गया, डाई ऑफ हो गया, कुछ इस टाइप से। नरेशन और वॉइस से रिलेटेड उसने बताया था सर, एक क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से था वॉइस से रिलेटेड, और नरेशन से एक इंटरोगेटिव था। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप सबसे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस लिख देते हैं कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक काम ना करूं मैं, आप लोग को ही बोलता हूं, चलो आप लोग बना के बताना मुझे सारा। दो तीन क्वेश्चन ही तो है, होमवर्क कर देना थोड़ा सा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज करने के लिए सेंटेंस दे देता हूं यहाँ पर, दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर ये क्वेश्चन आता, आईएनजी में तो है, चलो इसका आंसर बताना आप लोग वॉइस चेंज करके क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इंटरोगेटिव में जैसे मान लो लिख दिया टीचर सेड क्वेश्चन मार्क वेयर वर यू यस्टरडे, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या हो जाएगा, टीचर आस्क्ड हो जाएगा, टीचर आस्क्ड। अब वेयर में यहाँ दैट लगेगा नहीं, कंजंक्शन ऑलरेडी वेयर का काम कर रहा है। वेयर यू का हम यू रख सकते हैं, वरना ही कर देते हैं, आपको पता है ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, टीचर के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं डायरेक्ट स्पीच में।
तो हम यू का यू रख सकते हैं, वरना अगर ऑप्शन में यू नहीं होता तो ही होता है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर चूज किया जाता है, नरेशन का रूल होता है। तो टीचर आस्क्ड वेयर यू, अब पहले वर्ब तो आएगी नहीं, यू, और वर्ब को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, हैड के साथ बीन, और यस्टरडे का द डे बिफोर, है ना, द प्रीवियस डे। तो इस तरह सेंटेंस बन जाएगा, मेरे ख्याल में सिंपल है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आप कर ले जाओगे, मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं भाई, और क्या, रूल्स लगाओगे आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर सही करने को कहा जाएगा तो कर लोगे ना, अगर नहीं कर पाओगे तो कर लेना, वरना 25 में से 25 नंबर कहाँ से पाओगे भाई, छोटा छोटा काम है करना। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया होमवर्क के लिए, करके बताना, और आप चाहो तो टीचर सेड वे वर यू यस्टरडे, इसका भी पूरा आंसर लिख के बता देना। देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। क्लोज टेस्ट, ये तो पुराना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं आया, कोरोना वायरस से रिलेटेड आया था। कोरोना वायरस से क्या, आजकल इतनी बीमारी चल रही है, कोरोना वायरस से दोबारा से एक लहर आई है होली के बाद वाली, ये होली के बाद वाली लहर है जो थोड़ा काम गड़बड़ कर रही है। खैर, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आया, तो बाकी तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन था। क्लोज टेस्ट तो मुझे पता नहीं क्यों, जो बच्चे ने बताया सर इससे रिलेटेड था, क्लोज टेस्ट का पूरा क्वेश्चन मिला नहीं। फिलहाल आप लोग क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहो, इसमें जो ऑप्शंस होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग कर ले जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बताया था कि सर स्पेलिंग से रिलेटेड आया था, बहुत टफ स्पेलिंग थी, एंड आई एम एंड यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू राइट द स्पेलिंग, इजंट इट? फॉर्चुनेट की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, तकदीर, आपकी किस्मत ब्राइट है, आप फॉर्चुनेट हो, कहते हैं ना, यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, इस तरह से, तो आप किस्मत वाले हो। तो ये क्वेश्चन है, आप खुद जज करके बताओ ये क्वेश्चन का क्या लेवल। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छी बात है, पूछो भाई, पूछो, मैं तो कह रहा हूँ पूछो, 25 में से 25 करके आएंगे, क्या कहते हो आप लोग? तो भाई ये पूरा एनालिसिस था आज के पेपर का, मैंने आपका ज़्यादा टाइम वक्त ज़ाया नहीं किया, सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी बताया आपको कि सारे वर्ड्स एक बार देख लोगे, सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा पेपर आ कैसा रहा है। आज का एनालिसिस दे दिया है, कल का एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, डेली जितने एनालिसिस हैं वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा मैं इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में, तो आप उसको देखते रहें। और आपको जो 12 बजे मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ज़रूर देखें, मैंने उसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको इसकी PDF वगैरह कभी चाहिए होती है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम, जो मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है उस पर जा करके मुझसे डिमांड कर सकते हैं कि सर इसका मुझे टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये वीडियोस आपको थोड़ी मदद करे जानने में कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।